हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में कि दूर दृष्टि दोष क्या है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में। जब किसी व्यक्ति को निकट की दृष्टि दोष होता है तो उसे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को क्या होता है, दूरदृष्टि दोष की समस्या हो जाती है, तो उस व्यक्ति को पास की वस्तु तो एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके चित्र को हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और पहली बात कि आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिएगा। और आपको यदि नोट्स चाहिए, जितने भी आपको साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 6393976229 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है, तो जो ये आँख होता है, ये आई है, क्या है? आँख का संरचना है, आई की संरचना है। उसके आँख के जो अंदर का ये गोलाभ होता है, ये गोला जो होता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। या फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखें तो इस प्रकार के दृष्टि दोष नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ने से होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है? बढ़ने से इस प्रकार की दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको हमको सही करने के लिए, लेकिन निवारण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो निवारण के लिए ये है, हम कोई ऐसा लेंस यहाँ पर लेकर आए जो इसके फोकस को, जो यहाँ पर फोकस कर रहा है पी पर, उसको यहाँ पर करें। कहाँ पर? यहाँ पर करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ऐसे हेडिंग डाल देंगे निवारण। निवारण में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर अगर देखें नीचे, तो निवारण में लिखेंगे इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित अवतल लेंस की आवश्यकता होती है जो प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करे। यानी कि इस दृष्टि दोष से हमको अगर छुटकारा पाना है तो हम लोग ऐसा अवतल लेंस लगाएंगे जो इसके प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करे। जैसे हम लोग इस चित्र में अगर देखें, तो इस चित्र में क्या है कि अभी तक जो पहले वाले चित्र में यहाँ पर प्रकाश किरणें आ रही थी वस्तु की, वो कहाँ पर बन रही थी? नेत्र के गोले के अंदर बन रही थी। ठीक है, नेत्र के गोले के अंदर बन रही थी। अब ये क्या हो गया है? लेंस लगाने के कारण, लेंस लगाने के कारण उसका जो फोकस हो रहा है, अब कहाँ हो रहा है? रेटिना पर हो रहा है। तो अब उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर कौन सा लेंस लगता है? अवतल लेंस लगता है। तो यहाँ पर अवतल लेंस हमने लगा दिया है और उससे हमारा ये प्रॉब्लम दूर हो गया। अब यहाँ पर एक शब्द और है कि इस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर गोलक के बीच में बिंदु पी पर बनता है। मतलब हमने यही बात यहाँ पर लिखा है कि इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर ना बनकर गोलक के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा निकट दृष्टि दोष। इसके बाद में हम लोग का आता है दूरदृष्टि दोष कि दूरदृष्टि दोष क्या है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप लाइक करें और ये आप कमेंट में डालिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इससे बेहतर करना चाहिए या ये सही है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं दूरदृष्टि दोष के बारे में। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु तो बिल्कुल साफ दिखाई दे, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की दृष्टि दोष में नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच दूरी घटने से होता है। मतलब इस प्रकार का जो दोष होता है, इस प्रकार से जो बीमारी होती है, वो क्या होता है? नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच दूरी घटने से होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग चित्र में देखें तो ये है नेत्र। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इसको यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन रेटिना और उसके बाद में नेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या हो गई है?
घट गई है। घटने से क्या हुआ है कि अब उसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है। ठीक है, तो इस दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच दूरी कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग निवारण में देखते हैं कि इसका निवारण कैसे करेंगे। तो निवारण के लिए हम लोग देखते हैं, इस दृष्टि दोष में या इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। क्या होता है, न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर जो है वो उससे बढ़ जाता है, 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। निवारण में हम लोग क्या लिखेंगे, इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि हम लोग इसे उत्तल लेंस द्वारा सही कर सकते हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने या रेटिना पर फोकस हो जाए। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग देखें अगर चित्र में, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो चित्र बन रहा था वो रेटिना से पीछे बन रहा था, तो इसको हम कम करके रेटिना पर लाना है। तो कम करके रेटिना पर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जब लगाएंगे तो फोकस क्या होगा और आगे आ जाएगा, आगे आने से रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये था हमारा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसके साथ ही साथ यदि आप इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्युत मोटर के या प्रकाश का अपवर्तन ये सब वाला नोट्स चाहते हैं तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ आप संपर्क जरूर करें, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।